हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी रेशनल नंबर क्लास 8। रेशनल नंबर की यूनिट के अंदर हमने एडिशन, सिंप्लीफाई करना, एडिशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब आगे हमारा जो रेशनल नंबर में है सब्ट्रैक्शन है। आज का टॉपिक रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी देखिए एडिशन की तरह से ही होते हैं। अगर बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3/4 माइनस 2/4। तो इस कंडीशन में बेस इक्वल होने के ऊपर डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बट यदि बेस डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की कंडीशन के अंदर हमें वही तरीका यूज करना होता है जो कि हमने एडिशन में किया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, इनकी इक्विलेटरल फॉर्म लिख करके भी बना सकते हैं और एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम 20 आता है। 20 बनाने के लिए इसको आपने 5 से इंटू किया 15/20 एंड माइनस 4 से इंटू किया 8/20। दोनों का डिनोमिनेटर 40, 20 ऐसा कैसा लिखा और न्यूमिनेटर को एक दूसरे से माइनस कर दिया तो 7/20। तो डिनोमिनेटर डिफरेंस होने पर डिनोमिनेटर को सेम बना करके या आप एलसीएम निकाल करके उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि एडिशन में हमने किया। और डिनोमिनेटर सेम होने पर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे और न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देंगे। सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए। अब आप सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वही है कि अभी अभी जैसे हमने देखा 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4। तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है, ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो नंबर आया वो भी हमारा रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स ये सब्ट्रैक्शन के अंदर एप्लीकेबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए ऐसा है कि A/B माइनस C/D, C/D माइनस A/B। अगर ऐसा संभव है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो नंबर लिखते हैं हम 2/5 माइनस 3/4 एंड 3/4 माइनस 2/5। दोनों को सोल्व आउट करते हैं। 20, 4, 8, 5, 15 माइनस 7/20। सोल्व आउट करते हैं। 15, 4, 8 इक्वल टू 7/20। एक तरफ आंसर आ रहा है माइनस 7/20, एक तरफ आ रहा है प्लस 7/20। These are not equal. So we can say सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है।
थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए पी बाई क्यू आर बाई एस टी बाई क्यू, पी बाई क्यू माइनस आर बाई एस टी बाई क्यू। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर पहले इनको माइनस कर लें और इधर की तरफ पहले इनको माइनस कर लें, तो इनके लिए नंबर ले लेते हैं हम इस तरीके से, पी बाई क्यू की जगह ये लिख लेते हैं, आर बाई एस की जगह ये लिख लेते हैं, टी बाई क्यू की जगह ये लिख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पी बाई क्यू की जगह वही नंबर लिखेंगे, आर बाई एस की जगह वही नंबर लिखेंगे एंड टी बाई यू की जगह वही नंबर लिख करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो शॉर्टली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 माइनस ब्रैकेट 6 एलसीएम 2 माइनस 3 इक्वल टू ये हो गया आपका 1/2 2/3 एंड यहां से माइनस का 1/6 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 1/6 सिंप्लीफाई किया इसको 6 एलसीएम 2 2 या 4 माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 3/6। और इस सेकंड वाले को इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई किया 3 एलसीएम -2 -1 -1/2 इक्वल -3/3 -1/2 6। तो यहां पर 2 3 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस का 9/6। तो देखते हैं हम कि बोथ साइड को ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर बोथ साइड का आंसर एक जैसा नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होती है। हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल ले लेते हैं जो हमारे एडिशन वाली एक्सरसाइज के भी कुछ सवाल है और ये सब्ट्रैक्शन वाले एक्सरसाइज के भी सवाल है, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन के सवाल है। तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों के अंदर देखिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर वही बात बता रखी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं होती है। देखिए दोनों यूनिट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यूनिट सिंप्लीफिकेशन में एक जैसी है। इन्हें सोल्व आउट करने के लिए एक एक सवाल ले लेता हूं मैं, ध्यान दीजिए। वेरीफाई करने के लिए कह रहा है वेरीफाई दैट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर है 1.3 a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसके लिए a की वैल्यू दे रखी है 5/19 माइनस एंड b की वैल्यू दे रखी है -5/12। तो देखिए 5/-9 माइनस -5/12 सिंप्लीफाई कीजिए तो 5/-9 माइनस, इनमें एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम आ रहा है 36 डिवाइड किया 4 माइनस का, 4 से 5 को डिवाइड किया -20, ये माइनस का साइन, डिवाइड किया 3 को 5 से इंटू किया -15 ब्रैकेट खोला -20 प्लस 15 अपॉन 36 एंड -5/36। इसी तरीके से ये हुआ आपका a माइनस बी और ये b माइनस a, -5/12 है -5/9 माइनस का, वही 36 एलसीएम -15 -4 से इंटू किया तो ये हो गया आपका प्लस का माइनस का 20।
ब्रैकेट खोलिए, प्लस का 20/36, 5/36 इज नॉट इक्वल, दैट इज प्रूव। इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू लिखी, b की जगह b की वैल्यू लिखी और सिंप्लीफाई करके देखा तो नॉट इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। एक्सरसाइज आपकी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स होता है आपका, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि किसी भी नंबर के अंदर ऐसा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि वैल्यू ऐड करने पर शून्य हो जाए, वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और इसको सिंपली रूप में बताया था कि कोई यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसी का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव नंबर है तो इसका पॉजिटिव नंबर, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से हम ये लिख सकते हैं। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए देखिए वो 7 क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, जैसे अभी वहां सब्ट्रैक्शन के लिए पूछ रहा था, वेरीफाई दैट a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a की वैल्यू 6 एंड b की वैल्यू 3/5। तो 6 प्लस 3/5 एडिशन किया, आंसर आ गया 33/5। इसी तरीके से 33 बोथ साइड के अंदर सेम आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। करीब करीब सारे सवाल 1.2 एंड 1.3 के सेम उसी टाइप के हैं जैसा कि इनकी प्रॉपर्टीज बताते वक्त आपको एक्सप्लेन किए गए थे। एक्सरसाइज के अंदर भी इसी टाइप के सवाल है, इन सवालों को आप करें, प्रैक्टिस करें। ओके एंड गुड बाय।